यस। ओके, सो लेट्स स्टार्ट। हम्म। कर दें? यस। तो फाइनली आज हम वो वीडियो बनाने के लिए बैठ गए हैं जिसका सबको बहुत ही ज़्यादा इंतज़ार है, राइट? यस। मतलब सर की शक्ल देख के तो पता चल ही रहेगा सर कितने खुश हैं वीडियो बनाने के लिए। हम्म। आई थिंक आवाज़ भी मेरी क्लियर है। वैसे भी लाइव तो है नहीं कि चेक कर पाएंगे हम। यस। ठीक है। हाँ, तो आज का टॉपिक है कि हम कैसे मिले और हमारी लव मैरिज हुई या अरेंज मैरिज हुई। ठीक है, तो अब बता देते हैं हम कौन। इंट्रोड्यूस आप अपना सर। मेरा नाम डॉक्टर सलमान है, मैं एक होम्योपैथिक डॉक्टर हूँ मुंबई से। और ओके। आई एम डॉक्टर सालेहा सलमान, डॉक्टर सलमान की वाइफ फ्रॉम गुजरात। तो आप सोच रहे होंगे कि गुजरात और मुंबई का मिलन कैसे हुआ। हम पहली बार कब मिले सलमान? हम पहली बार बताते हैं, आराम से देखिए, आराम से बताएंगे आपको। और हम्म, सब लोग के दिमाग में यही होगा कि शायद ये क्लासमेट होंगे क्योंकि होम्योपैथिक दोनों हैं, ठीक हाँ है। हम दोनों और हैं। एक क्वेश्चन होगा कि शी इज़ डूइंग आई मीन एमडी इन होम्योपैथी एंड आई एम जस्ट होम्योपैथिक डॉक्टर। ओके। सो ये कहानी स्टार्ट होती है 2024 में। 2024 अक्टूबर में मैं अपना बीएचएमएस कंप्लीट करने के बाद महाराष्ट्र में आया। मतलब मैंने कर्नाटका से, मैंने जैसे बताया कि मैंने कर्नाटका से बीएचएमएस कंप्लीट किया है और 2014 में मैंने कंप्लीट किया। 2018 टू 2014 में टाइम लगा था। फिर उसके बाद मैं 10 साल बाद अपने गाँव यूपी गया था। ओके। अभी अभी आप सोच रहे होंगे कि 10 साल बाद क्यों? उसके लिए इसका मतलब ये है कि मैं गाँव का पहला डॉक्टर हूँ। सो ये कहानी स्टार्ट होती है डॉक्टर यासिरा से, जो वो डॉक्टर यासिरा जो हमारी शादी में तो नहीं आई, बट हमारी शादी उसी ने कराई। ओके। हम्म। राइट। हमारी शादी उसी ने कराई, तो मतलब ऐसा नहीं है कि वो कोई मुलाना है या फिर मैरिज ब्यूरो चलाती है, और ना ही वो हमारी कोई ब्लड रिलेटिव है। ठीक है, बट हमारी शादी उसने कैसे कराई। मैं डॉक्टर यासिरा को कैसे जानती हूँ और डॉक्टर सलमान यासिरा को कैसे जानती हूँ। डॉक्टर सलमान बताया ना आपने शायद। तो मैं बताता हूँ आपको कि डॉक्टर यासिरा को मैं कैसे जानता हूँ। ओके। तो 2017 और 18 की बात है, जब मैं नीट की प्रिपरेशन कर रहा था। ठीक है। तो डॉक्टर यासिरा का मुझे नॉर्मल सा इंस्टाग्राम पे मैसेज आता है, राइट। फिर उस टाइम पे हमारी थोड़ी नॉर्मल बातें होती थी। वी बिकेम, फिर उसके बाद हम थोड़ा नॉर्मल चैट और कॉल पे बात करने लगे और उसके बाद वी बिकेम अ गुड फ्रेंड। ओके। हम कभी मिले नहीं पर्सनली, मैंने कभी डॉक्टर यासिरा से मिला नहीं। जस्ट हमारी नॉर्मल कॉल पे, नॉर्मल टेक्स्ट पे बात होती थी। ओके। इसलिए मैसेज आया था क्योंकि सर भी कंटेंट क्रिएट करते थे और डॉक्टर यासिरा भी करती थी। ओके। ठीक है, क्योंकि दोनों ही डॉक्टर थे तो कंटेंट क्रिएट करते थे, तो नॉर्मल जैसे कि एक यूट्यूबर दूसरे यूट्यूबर से बात करते हैं। जस्ट नॉर्मल हम्म, थिंग्स। ओके। ये हमारी जो डॉक्टर यासिरा, आप याद रखिए डॉक्टर यासिरा कौन है। सो 2018, जैसे मैं सभी को मालूम है, तो 2018 में मेरा एडमिशन हो जाता है कर्नाटका कॉलेज में, ठीक है, होम्योपैथिक मेडिकल कॉलेज में। तो वहाँ पर जब मेरा एडमिशन होने के बाद हमारी बातें बहुत कम होने लगी, ठीक है, क्योंकि मैं भी बिज़ी हो गया अपनी लाइफ में, वो भी अपनी लाइफ में बिज़ी हुई। नाउ शी इज़ अ फिजियोथेरेपिस्ट। ओके। तो हमारी बातें नॉर्मल से बहुत कम होने लगी। देन व्हेन आई कंप्लीटेड माय बीएचएमएस इन 2024, उसका मैसेज आता है, कॉन्ग्रेचुलेशन सलमान फॉर योर सक्सेस, और व्हाट नेक्स्ट। ओके। उसने ये बोला कि अब क्लिनिक डालोगे कि क्या करोगे, और उसने एक क्वेश्चन पूछा, व्हेन आर यू गोइंग टू मैरी। ओके। मैंने बोला यार यासिरा, मुझे ना शादी तो करनी, ऑब्वियसली शादी करनी है, बट और एज भी ऐसी हो गई थी, बट मैंने उसको ऐसा बोला कि मुझे शादी करनी है, होम्योपैथिक लड़की से ही करनी है। ओके। तो ये था। फिर उसने बोला कि ठीक है, देखते हैं। ओके। मैं अगर ऐसा नहीं बोला कि उसने मैं देखती हूँ, उसने बोला कि ओके, बेस्ट ऑफ लक। सर जब इतनी सारी बातें हो ही रही है, हम अपनी स्टोरी बता रहे हैं, तो फिर एक काम करते हैं ना, वो भी बता देते हैं जो लोगों को मतलब इतना कंफ्यूजन है कि दोनों में से बड़ा कौन है, क्योंकि मैं एमडी कर रही हूँ और आप बीएचएमएस कंप्लीट किया, अभी जस्ट अभी 1 ईयर हुआ है आपको। एक्चुअली बहुत सारे लोग ऐसा बोलते हैं कि सर, मतलब सर पीजी कर रही हैं और मैंने अभी सिर्फ बीएचएमएस कंप्लीट किया है, वो भी 1 साल हुए हैं, राइट, 1 साल। हाँ, 1 साल ऑलमोस्ट हो चुके हैं। तो मेरा ऐसा है कि 1996 का बॉर्न हूँ, बट मैंने 4 साल ऑलमोस्ट मैंने वेस्ट किया है अपनी लाइफ में। ठीक है। मैंने 2018 में एडमिशन लिया है बीएचएमएस का, और 2024 मुझे लग गए बीएचएमएस कंप्लीट करने में। अब सालेहा बताएंगे कि कब उनका कैसे हुआ। हम्म, तो मैंने तो 2027 में ही 2017 में, हम्म। ठीक है, 2017 में मैं एडमिशन ले लिया था और 2022 में मेरा कंप्लीट हो गया, और उसके बाद 1 ईयर की इंटर्नशिप तो 2023 में मेरा कंप्लीट हो गया, और उसके बाद 1 ईयर मैंने पीजी की प्रिपरेशन करी। ठीक है, और मैं 2000 की बॉन्ड हूँ, तो अभी अब मुझे बताने की ज़रूरत नहीं तो है। आपने पीजी कब ज्वाइन किया? मैंने 2024 में नवंबर में। आप ये याद रखिएगा, 2024 नवंबर आप याद रखिएगा। ओके। क्योंकि एक्चुअली में इसका वो टर्निंग कनेक्शन पॉइंट है। वही है। सो अब तक तो हमने बात किया कि हमारे स्टोरी में कौन है। मैं, डॉक्टर सालेहा और डॉक्टर यासिरा, ठीक है, ये तीन लोग बहुत इंपॉर्टेंट हैं। देन अब स्टोरी होती स्टार्ट होती है कि मुझे कैसे हमारी स्टोरी आगे बढ़ी। ठीक है। नवंबर में जब मैंने बताया कि मैं गांव गया था, तब मुझे डॉक्टर यासिरा के मोबाइल से मुझे व्हाट्सएप पे एक बायोडेटा आता है। ठीक है। और वो बायोडेटा डॉक्टर सालेहा का रहता है। अब डॉक्टर सालेहा बताएंगी
कि कैसे डॉक्टर यासिरा को वो जानती हैं। ओके ओके सालेहा। हाँ, तो ऐसा है कि मैंने 2017 में एडमिशन लिया बीएचएमएस में एट माय होम टाउन, ठीक है। मैं फ्रॉम राजकोट, गुजरात से हूँ, तो पूरा स्टेट अलग है और सिटी तो मतलब काफ़ी दूर है, ठीक है। तो मैंने 17 में एडमिशन ले लिया और 2023 में ख़त्म हो गया। और मेरी फैमिली का, स्पेशली मेरे फादर का और मेरा खुद का ये ड्रीम था कि हम एमडी कर लें, मतलब मैं एमडी करूँ, क्योंकि मेरे फादर भी डॉक्टर हैं, फैमिली में मतलब ऑलमोस्ट सब ज़्यादा डॉक्टर ही हैं। तो ऐसा था कि एमडी करूँ, तो एमडी की प्रिपरेशन करी और फिर मुझे एडमिशन मिल गया। यस यस। क्या कर रहे हो? चलो। ठीक है। तो मुझे एडमिशन मिला वडोदरा में जाके, ठीक है। तो वडोदरा मतलब सेमी गवर्नमेंट कॉलेज थी। मैंने गवर्नमेंट के लिए बहुत मतलब 2 बार मैंने एग्ज़ाम दी, पर मुझे गवर्नमेंट में तो नहीं मिला, क्योंकि गुजरात में भी गवर्नमेंट कॉलेज नहीं है। तो मुझे सेमी गवर्नमेंट में मिला और फिर मैं वहाँ पे शिफ्ट हो गई। तो मुझे वहाँ पे वडोदरा में शिफ्ट होना था, तो वडोदरा पूरा न्यू सिटी है, मैं उसके पहले कभी भी कहीं भी अकेले गई नहीं थी। तो जो डॉक्टर यासिरा है ना, वो मेरे ब्रदर हैं जो कि हिजामा कपिंग थेरेपी सिखाते हैं और वर्कशॉप वगैरह लेते हैं, तो उनकी स्टूडेंट है डॉक्टर यासिरा, और वो वडोदरा में रहती थी। तो मेरे ब्रदर ने सजेस्ट किया कि हाँ आप उनसे कांटेक्ट कर लो, ठीक है। तो मैं पहले कभी भी डॉक्टर यासिरा से मिली नहीं थी, तो मैं अपना सारा सामान लेके डायरेक्ट डॉक्टर यासिरा के घर पे ही चली गई थी। अच्छा, मतलब ठीक है, आपने रूम वूम बुक नहीं किया था, कुछ एडमिशन नहीं। लिया डायरेक्ट डॉक्टर हाँ, यासिरा के घर? कुछ भी नहीं, बस मैं कल निकलने वाली हूँ, आज शाम को मैंने बस डॉक्टर यासिरा को फ़ोन किया, मैं बोली कि तुम अपना एड्रेस भेज दो मुझे। हम्म। वो बोल रही है कि हाँ मुझे मालूम है, आप आ रहे हो, ठीक है मैं एड्रेस भेज देती हूँ। कभी नहीं मिले थे हम, कभी भी नहीं मिले। बट फिर मैं फर्स्ट टाइम उसको उनके घर पे डायरेक्ट चली गई, मैं फर्स्ट टाइम उनको मिली, बातें बातें की, फिर हमने बहुत ही हेल्पफुल नेचर है उनका, बहुत ज़्यादा। वो सारा दिन हमारे साथ है, मतलब ऑब्वियसली मुझे वहाँ पे रहना था, तो मुझे वहाँ पे अपने लिए मतलब पीजी देखना था, रूम देखना था, और सब कुछ घर भी सेट करना था। तो हमारे साथ आए, मेरे लिए मतलब घर फाइनलाइज़ करवाया उन्होंने, फिर जितनी भी शॉपिंग वगैरह करनी थी वो सब कुछ करने के लिए वहाँ पे मैं वडोदरा में सेटल हो पाई। उसका एक रीज़न ये है कि डॉक्टर यासिरा ने इतनी हेल्प करी थी मेरी। ओके, अभी तक तो ठीक है। सेटलमेंट की बात हुई, अब तुम्हारी लाइफ में मैं कैसे आया, दैट यू टेल। हाँ, तो जब मैं यासिरा के साथ रहती थी ना, तब उसने रैंडमली ही, मतलब ऑब्वियसली अभी कोई भी अननोन पर्सन आपके घर पे आया है, ठीक है, आप मतलब वाया वाया जानते हो उसको, बट आप पूछोगे ना, नॉर्मल सी गर्ल्स में तो बात होती ही है। तो डॉक्टर यासिरा ने मुझे पूछा कि मतलब शादी का क्या सीन है? तो मैंने बोला कि ठीक है, घर वाले देख रहे हैं, बस ऐसा रैंडम अब आंसर। यासिरा ने इनसे क्यों पूछा शादी का क्या सीन है, क्योंकि यासिरा, इसके पहले मैंने यासिरा को, जैसा कि मैंने बताया ये नवंबर में आई थी, मैंने उसी टाइम पे यासिरा को, क्योंकि अक्टूबर के अराउंड उन्होंने मुझे मैसेज किया था कॉन्ग्रेचुलेशन, तो मैंने यासिरा को पहले ही बता दिया कि कोई अगर ऐसे नॉर्मल होम्योपैथिक लड़की है, बिकॉज आई वॉन्ट टू मैरी ओनली होम्योपैथिक गर्ल। तो डॉक्टर यासिरा के दिमाग में ऐसा था कि हाँ सलमान ने बोला है। ओके, फिर? हाँ, तो डॉक्टर यासिरा ने मुझे बताया, मतलब ऐसे ही हम बैठे हैं सोफे पे आमने सामने, वो मुझे पूछ रही है कि शादी का क्या है, तो मैं बोली हाँ घर वाले देख रहे हैं। उन्होंने फ़ोन उठाया और इंस्टाग्राम खोल के इनकी मुझे आईडी दिखा दी। तो मैं बोली कि हाँ ठीक है, मतलब मुझे ऐसा नहीं था कि वो मुझे ऐसा दिखा रही, मुझे लगा बस वैसे ही नॉर्मली इंट्रो करवा रही है। ओके। हाँ, तो वो बस उन्होंने मुझे आईडी दिखाई और फिर उन्होंने मुझे बोला कि ये डॉक्टर सलमान है, मतलब इनको भी मतलब शादी करने की है, तो किसी से, तो मैं मतलब होम्योपैथिक लड़की से, ये मैंने किसी को नहीं बताया ये चीज़। जब उन्होंने मुझे आईडी दिखाई ना, मैंने वो सेम, मतलब वो सेम फेस पहले ऑलरेडी देखा था। अराउंड 1 ईयर पहले, ठीक है। क्यों, कब? तब मैं, जब मेरा एडमिशन नहीं हुआ था, मैं एमडी के लिए प्रिपेयर कर रही थी। मतलब मैंने 2 साल प्रिपेयर किया एक्चुअल में, जब मेरा इंटर्नशिप था उस टाइम पे भी, उसके बाद वाले साल पे भी। तो जब मैं प्रिपेयर कर रही थी ना, तो उसमें साथ-साथ में मैं कंटेंट क्रिएट करती थी होम्योपैथी का। अब तो सब कुछ रिमूव कर दिया मैंने अपने अकाउंट से, बट पहले मैं क कंटेंट क्रिएट करती थी। तो तब वैसे ही, मतलब जो आप जो करेंगे ना एल्गोरिथम के वाइज़ जो आप करते हैं वही आपको मतलब दिखता है। तो उसमें सर की, मैं रैंडमली किसी की भी आईडी नहीं देखती। सर की आईडी से मुझे नीचे सजेशन में आ रही थी। मतलब तो मैंने जस्ट ऐसे ओपन करी और देखी सर का कन्वोकेशन हुआ था, वो राइट? कॉलेज का कॉन्वोकेशन था हाँ। जिसमें कॉलेज का फेयरवेल था ऑलमोस्ट। मैंने उसमें 2 फ़ोटो देखी थी, एक तो हम्म। कन्वोकेशन वाली रील हम्म। और एक ओणम ओणम की। तो मैं हम्म। सोची ओह अच्छा ये तो साउथ में और ये बच्चा है, आई मीन। अच्छा। क्योंकि मैं उस टाइम पे तो ऑब्वियसली मेरा इंटर्नशिप चल रहा था, और इंटर्नशिप के टाइम पे वो लोग कॉलेज से फेयरवेल कर देते हैं, कॉन्वोकेशन कर देते हैं। नहीं, बच्चा इन द सेंस कि ओह अच्छा अभी-अभी तो इसका तो अभी मतलब होम्योपैथिक इंटर्नशिप चालू होगा, अभी तो मतलब कन्वोकेशन हुआ है, क्योंकि मेरा तो कन्वोकेशन हो गया था, हो उसको गया था। साल हो गया था। मुझे ओह अच्छा अभी तो ये नया-नया कोई है, लाइक हम्म। बच्चा है, ऐसा मैंने सोचा था, हम्म। लाइक बस रैंडमली, कोई और थॉट नहीं आया था। बट हाँ, मैंने पहले ये शक्ल देखी थी। तो फिर हम्म। जब यासिरा ने बोला ना मुझे, तो फिर मैं बोली कि ओह अच्छा आप इसको जानते हो? मेरा ऑनेस्ट रिएक्शन ये था, ओह अच्छा आप इसको जानते हो? बट मैंने उसको भी नहीं बोला कि मैंने ऐसा क्यों बोला, ठीक है। तो बोली कि हाँ मैं जानती हूँ, मैं कभी मिली नहीं हूँ, बट ये लड़का बहुत अच्छा है, तो अगर तुमको पसंद है तो तुम बोलो, तो फिर मैं बात करती हूँ। तो मैंने बोला कि मतलब मुझे वडोदरा में आए हुए बहुत ही कम दिन हुए थे,
मैं सोची कि यार मेरे घर वाले क्या सोचेंगे कि मतलब हमने बाहर इसको रहने भेजा है, पढ़ने भेजा है, और ये क्या क्या चल क्या रहा है। तो फिर उसने मुझे बोला कि अरे नहीं यार, मतलब तुम यहाँ गुजरात में तुम कभी उससे मिली नहीं, कभी जुली नहीं, मतलब मिली जुली नहीं, कोई बातचीत नहीं हुई, तो कोई भी ऐसा मतलब ऐसे कैसे एज्यूम भी नहीं कर सकता है ना। तो फिर मैं बोली कि चलो ठीक है। तो फिर उसने मेरा बायोडाटा वो भी विथआउट पिक सर को भेजा था, और उसके बाद फिर आगे सारी बातें हुई थी। तो मैं राइट। बताता हूँ बट जब उसने एक लाइन मुझे ये बोली थी, उसने उस टाइम पे मुझे एक लाइन बोली कि इस बंदे की गारंटी ना मैं देती हूँ, मतलब ये बंदा बहुत अच्छा है ऐसा। ओके, तो जैसा कि डॉक्टर सालिहा ने बताया कि उन्होंने बायोडेटा भेजा, तो उस टाइम पे मैं बताता हूँ कि उस टाइम पे मैं कहाँ था। उस टाइम पे मैं आपके यू घर पे क्या सीन था? हाँ, उस टाइम पे मैं बताता हूँ कि मेरे घर पे क्या सीन है। ओके, तो अब जब उनका, जैसे कि मैंने इसके पहले ही बताया कि डॉक्टर यासिरा का मुझे मैसेज आता है, तो मैं उस टाइम पे अपने गांव में था। गांव में अपने मम्मी के साथ, पापा तो थे नहीं वहाँ पे। मैं बताता हूँ कि फिर बताता हूँ। मैं, मम्मी, मेरे भाई और मेरी छोटी बहन मतलब उनकी शादी हो गई है। सो हम लोग सब लोग थे। तो डॉक्टर यासिरा का आता है उसमें बायोडेटा में, ठीक है, बायोडेटा में लिखा हुआ है, एग्जैक्टली मैं बता रहा हूँ ऐसा हुआ था। डॉक्टर सालिहा का नाम लिखा है, फिर उसके बाद लिखा है कि उनके उनके बड़े भाई एक आयुर्वेदिक डॉक्टर हैं। उनकी जो आयुर्वेदिक डॉक्टर हैं उनकी बीवी वो होम्योपैथिक डॉक्टर हैं, ठीक है। उनके जो बड़े भाई, एक और बड़े भाई हैं, वो इंजीनियर हैं, जो कि सॉफ्टवेयर इंजीनियर हैं। इनकी जो छोटी बहन है, बड़ी मतलब एक और बहन है, वो भी सॉफ्टवेयर इंजीनियर है। इनके पापा होम्योपैथिक डॉक्टर हैं, लेक्चरर हैं। इनके दादा होम्योपैथिक डॉक्टर हैं, ठीक है, थे। सो मुझे मतलब ये देखने के बाद तो आई वाज लाइक कि ठीक है, लड़की अच्छी है और मुझे जो चाहिए था वो मिल रहा है, ठीक है। मैंने मम्मी से डिस्कस किया और मेरे दिमाग में ये था कि यार हो सकता है कि इनके घर वाले ही मुझे रिजेक्ट कर दें। सो जैसा कि मैंने बताया कि मैंने जब बायोडेटा देखा, सो आई वाज लाइक कि यार पता चला उनके घर वाले उसका रीज़न एक और ये भी था रिजेक्ट करने का कि मैं जस्ट पास आउट था बीएचएमएस। और मैंने कहीं भी जॉब नहीं की थी। कहीं भी मैंने इंटर्नशिप कंप्लीट करके जस्ट आया था, ठीक है, जॉब नहीं कर रहा था, डायरेक्ट गांव गया था, ठीक है। तो मैंने मम्मी बोली कि सलमान हो बहुत दूर है उसके, मतलब उन्होंने ये नहीं बोला कि उसके घर वाले पढ़े लिखे बहुत ज़्यादा है, उन्होंने बोला काफ़ी दूर है, से राजकोट। मुंबई से राजकोट, मुंबई टू यूपी दैट इज़ इम्पॉसिबल। ऑब्वियसली ऐसा था कि मुंबई टू यूपी दैट इज़ इम्पॉसिबल। हम लोग यूपी में तो रहते नहीं हैं। मैं सिर्फ गया था 10 साल बाद कि लोगों को मतलब बताने के लिए, ऑब्वियसली, कि मैं डॉक्टर बन चुका हूँ। लाइक ऑब्वियसली फैमिली को ऑब्वियसली ये होता इट है कि वाज वेरी पहला डॉक्टर हाँ, है तो फिर। हैप्पी मोमेंट फॉर मी कि बहुत लोगों ने मुझे सराहा, बहुत लोगों ने कॉन्ग्रेचुलेट किया कि अच्छी बात है, एक गांव से निकला हुआ, छोटे से गांव से निकला हुआ डॉक्टर बना है। तो मम्मी ने बोला यार काफ़ी दूर है, मतलब बेटर नहीं रहेगा, ठीक है। सो अम्मी के डिफरेंट क्वेश्चंस थे, लाइक डिफरेंट कल्चर, डिफरेंट लोग, फिर उसके बाद इतना लॉन्ग डिस्टेंस, ये मतलब डॉक्टर सालिहा कैसे हमारे घर में सेट होंगी, ठीक है। और सबसे मेन बात, उस टाइम पे पापा वहाँ पे थे नहीं, मुंबई में थे। अब्बू को पता भी नहीं है कि शादी की बातें कुछ चल रही है, ठीक है। ये सब चीज़ें समझ लो, ये तब तो प्रॉब्लम थी, लेकिन एक कॉमन चीज़, जैसा कि मैंने बताया कि एक कॉमन चीज़ हमारे में था कि डॉक्टर सालिहा होम्योपैथिक डॉक्टर हैं, ठीक है, और एक मुस्लिम गर्ल है। देन ये कॉमन था, डिफरेंट ओपिनियन थे। फिर भी मैंने अम्मी से एक दो बार और बात की। अम्मी ने बोला कि यही चीज़ कह के उन्होंने बोल दिया कि कैसे, मैंने डिस्टेंस इज़ अ वेरी लॉन्ग लॉन्ग डिस्टेंस है। फिर मैंने डॉक्टर यासिरा को मैसेज किया और मैंने बोला कि यार अब्बा नहीं मानेंगे, ठीक है। जोक अपार्ट, मैंने बोला कि यार मम्मी यही बोल रही हैं कि काफ़ी दूर है, ओके। फिर डॉक्टर यासिरा ने बोला ठीक है, कोई बात नहीं, कोई और देखेंगे, ओके। देन तो बस जैसे इन्होंने बताया कि इन्होंने बोला यासिरा को कि बहुत दूर है, तो सेम उसने मुझे ये बोला कि देखो बहुत, मतलब वो बोल रहे हैं कि बहुत दूर है। तो फिर मुझे बोल रही है कि चलो कोई बात नहीं, तुम टेंशन मत लो, तुम्हारे लिए ना मैं दूसरा लड़का खोज देती हूँ। तो हाँ, ऑब्वियसली वो बहुत ही हेल्पफुल नेचर की, बहुत ही, क्योंकि उनकी शादी हो गई थी तो मुझे बोले थे अब तुम आए तुम्हारी शादी करा के ही छोड़ेंगे। हाँ, उनकी ठीक है। शादी हो चुकी थी, यस। वो मैरिड है। हुँ, हाँ, बट फिर मैरिड है इसका ये मतलब नहीं कि बहुत ओल्ड एज है ऐसा कुछ, ऑलमोस्ट मेरी एज की है वो हुँ, भी, सेम। हाँ, तो फिर मैं बोली हाँ ठीक है, बट बस वैसे ही फिर हम ये इनका पता नहीं मुझे, मैं तो अपने रूटीन में बिजी हो गई क्योंकि मैं नई नई वहाँ पे शिफ्ट हुई थी, तो वो सब कुछ कॉलेज वगैरह। फिर मैं बताऊँ क्या बताओगे? बता दीजिए। ओके। हाँ, तो फिर मैं एक नेशनल सेमिनार में गई हुई थी महसाणा, तो वहाँ से जब रिटर्न आ रही थी ना, तो एक फ़ोन में नोटिफिकेशन आया, पॉपअप आया, ठीक है। डॉक्टर सलमान 27 स्टार्ट फॉलोइंग यू। स्टार्टेड फॉलोइंग, यस, ओके। हाँ, तो अभी मैं सोच रही हूँ कि जब मना कर दिया है फिर फॉलो क्यों करना है। फिर मैं सोची कोई नहीं, ये लड़कों की तो ऐसी थिंकिंग होती है ना, कुछ नहीं चलो टाइम पास कर लेते हैं।
मतलब डोंट टेक इट पर्सनली, ओके। ठीक है। और तो फिर मैंने कुछ, मतलब मैं वैसे भी फॉलो बैक करती नहीं हूँ किसी को, तो फिर मैंने तो कुछ ध्यान नहीं दिया कि हाँ चलो ठीक है रहने देते हैं। और उसके 2-3 दिन बाद फिर से मुझे मैसेज रिक्वेस्ट आ रही है। ठीक है, अब आप बताओ। सो मेरा जस्ट नॉर्मल ऐसा था कि डॉक्टर यासिरा को मैंने बोला कि यार मुझे उसकी आईडी चाहिए, अब मुझे एग्जैक्टली याद नहीं है, मैंने आईडी से इनको मैसेज किया। जस्ट वांटेड टू नो कि यहाँ से इम्पोर्टेंट है कि अ, यहाँ से आप समझने की कोशिश करेंगे या फिर आपको समझने को मिलेगा कि हमारी लव स्टोरी है या फिर अरेंज मैरिज है। ये एक्चुअल में अभी तक तो हम भी डिसाइड नहीं कर पाए हैं, हम भी बट नहीं डिसाइड, बट आप लोग हम लोग पे सोच रहे हैं कि डिपेंड आप लोग रहेगा, डिसाइड करके आप लोग बता दो डिसाइड कमेंट करेंगे। में कि सो जब क्या मैंने है। मैसेज किया डॉक्टर सालेहा को, जस्ट मैंने मैसेज किया कि आई वांट टॉक टू यू। अब इनके दिमाग में ये चल रहा था कि जब इसने मना ही कर दिया है तो फिर क्यों बात करना चाहता है, बट मेरे ख्याल में ऐसा था कि आई वांट टू नो यू। मैंने इनको यही बोला कि इनका मैसेज ये था कि जब मना कर दिया तो बात क्यों करना चाहते हो। तो मेरा ये था कि शादी नहीं हो सकती। मेरा सिंपल से यही क्वेश्चन, मतलब रिप्लाई था, शादी नहीं हो सकती तो क्या हुआ, एक दूसरे को जान सकते हैं। ठीक है, ये था मेरा नॉर्मल रिप्लाई। फिर डॉक्टर सालेहा ने भी सोचा ठीक है। बट क्लियर थी ये चीज़, क्लियर था हाँ, कि मतलब मैं पहले से ही नेचर ही ऐसा है मेरा, शादी नहीं करनी, बात क्यों करूँ भाई। ठीक है। फिर जस्ट नॉर्मली हमारी बात नॉर्मल होने लगी। ओके, ऐसा भी था क्योंकि डॉक्टर यासिरा ने इनको बहुत ही अच्छे से बताया था। ऐसा बढ़ाई नहीं की थी कि सलमान ही इज़ अ गुड बॉय और उन पे भरोसा है। हम्म। वो कभी कुछ गलत नहीं करेंगे या फिर गलत नहीं होने और देंगे। यही रीज़न था कि मैंने मैसेज रिक्वेस्ट एक्सेप्ट की, हुँ। वरना नहीं करती फिर भाई। हमारी नॉर्मल बातें होते रही, नॉर्मल बातें होते रही। हमने अपने एक दूसरे को जानने की कोशिश, हमारे कॉल पे भी बात होने लगी, हमारी नॉर्मल बात होने लगी। ओके, देन थोड़े टाइम हमारी बात हुई थी। ठीक है, फिर मुझे भी ऐसा लगा कि हाँ मतलब इंसान जेन्युइन है, तो बस नॉर्मली ऐसे ही कि हाँ क्या हाल चाल है वगैरह वगैरह, या होम्योपैथी के रिलेटेड थोड़ी बहुत बातें होती थी हमारी। ठीक है। तो फिर जैसे कि मैंने पहले बताया था कि यासिरा ने मेरे घर पे बताया था कि हाँ ये लड़का है, ऐसा सब कुछ करके, तो मेरे घर वाले जानते थे। और मैंने जो इनको बायोडाटा भेजा था तो वो अपने घर से परमिशन ले, मतलब घर वालों ने बोला कि हाँ भेजो, तब मैंने भेजा। तो जब ये चीज़ हुआ कि इन्होंने बोला कि बहुत दूर लग रहा है, ठीक है, इनके घर वालों ने बोला, तो उसने फिर मेरे घर पे बता दिया कि हाँ दूर लग रहा है ऐसा करके। तो उसके थोड़े दिन बाद मेरे लिए दूसरा प्रपोजल आता है। तो हमारी तब इतनी बातें होती थी, मतलब कि इतनी फ्रेंडशिप थी कि मैंने एज ए गुड फ्रेंड इनको बताया कि हाँ मेरे लिए प्रपोजल आया है। ठीक है, तो सर ने बोला कि हाँ ठीक है, मतलब मैंने बताया कि हाँ ऐसा ऐसा लड़का है, लाइक उसका जो भी बायोडाटा था कि हाँ ये क्वालिफिकेशन है वगैरह वगैरह। तो सर बोल रहे अच्छा क्वालिफिकेशन बहुत अच्छा है, ठीक है काम करो तुम जाओ और रिश्ता देख लो अपने लिए, राइट। यस। और ये सुनने के बाद ये मुझे उस टाइम पे तो अपना गुस्सा नहीं दिखाई ऑब्वियसली। मुझे गुस्सा नहीं दिखा सकती थी क्योंकि हमारी सिर्फ फ्रेंडशिप थी, और मुझे गुस्सा नहीं दिखा सकती थी जैसा कि अब अभी वाइफ होने के बाद गुस्सा दिखा देती हर एक चीज़ में, मतलब छोटी छोटी चीज़ों में। तो उस टाइम पे क्या हुआ कि जब मैंने इनको बोला हाँ ठीक है जाओ रिश्ता देख लो अपना। और एक बात हुई थी तब, हम्म, एक्चुअल में तब ऐसा था कि यूजुअली ना हमारे कॉलेज में फ़ोन इतना अलाउड नहीं है, ठीक है, तो मतलब फ़ोन यूज़ नहीं करते यस, हैं। दिस इज़ वेरी इंपॉर्टेंट, आप देख लीजिए, इस पे ध्यान दीजिएगा। यस। तो हमारा मतलब फ़ोन अलाउड नहीं, तो उतना फ़ोन यूज़ नहीं करते, बट जब से सर से बात होने लगी, ठीक है, तो तब ना जनरली ऐसा होता था कि 2 लेक्चर्स के बीच में जब भी टाइम रहता था तो मैं अपना फ़ोन निकाल के लाइक नॉर्मल चैट कर रही होती थी, यूज़ कर रही होती थी फ़ोन। तो जो मेरी बेंचमेट थी ना, मेरी बहुत अच्छी क्लोज़ फ्रेंड है वो, तो उसने मुझे बोला कि तुम पहले तो फ़ोन यूज़ नहीं करती थी, अभी अभी कैसे अचानक? फिर मैंने उसको बताया कि हाँ, ऐसा-ऐसा कुछ है। तो उसने मुझे बोला कि देखो अगला बंदा जब बोल रहा है कि उसको शादी नहीं करनी, तुम बात क्यों कर रही हो। मतलब सर ने पहले ही बोला ना, स्टार्टिंग में सर ने बोला कि शादी नहीं कर सकते तो क्या हुआ, जान तो सकते ही हैं। तभी मेरा रिप्लाई सेम ही था कि भाई शादी ही करनी है तो फिर ठीक है बात करते हैं। तो मेरी फ्रेंड ने भी ये बोला, और एक मेरी फ्रेंड है क्लोज फ्रेंड की जिसको मैं सब कुछ शेयर करती हूँ, उसने भी ऐसे ही बोला कि भाई शादी नहीं करनी तो फिर बात मत करो। तो एट दैट टाइम जब सर ने मुझे बोला ना कि हाँ एक काम करो, तुम जाओ और अपने घर पे रिश्ता देख लो, तब इनका और भी भरोसा हो गया कि तो सब लड़के ऐसे ही होते हैं। मैं ऐसे सोची कि सही है, मतलब मेरी फ्रेंड सही ही बोल रही थी हम्म। कि ये बंदा मतलब ठीक है, अभी चाहे जो भी सोच के कि हाँ जॉब नहीं कर रहा हूँ या फिर इनकम कुछ नहीं है, बहुत फ्रेशर हूँ, ये जो भी सोच के इन्होंने मुझे ऐसा बोला कि शादी नहीं हो सकती तो क्या जान सकते हैं, बट ऐसा था कि हाँ डीप इनसाइड इनको भी शादी नहीं करनी है वहाँ पर। ये इनका थॉट था, बट हाँ मुझे ऐसा था कि ये इनको मेरा जाने थॉट दो। था। ओके, बट मेरा बोलने का मतलब ये था कि ठीक है आप जाओ, क्योंकि मैं ये चाहता था कि अगर मैं अपने घर वालों को नहीं मना पाया, डीप डाउन आई वाज वेरी कॉन्फिडेंट कि मैं अपने घर वालों को मना लूँगा, बट मैंने सोचा कि अगर 1% भी अगर नहीं मना पाया तो मैं तो चले ही जाऊँगा। और इनकी लाइफ से एक और लड़का जो है, जो कि ये भी होम्योपैथिक डॉक्टर, वो भी एमडी था, वो भी चले जाएगा। तो मेरे दिमाग में ये था कि यार इसके साथ गलत नहीं होना चाहिए, क्योंकि भले ही हम मिले नहीं थे, बट आई वाज टॉकिंग टू हर। ठीक है, तो डीप डाउन समथिंग वाज देयर कि हाँ थोड़ा बहुत हम लोग कनेक्शन था।
तो मैंने इस वजह से मैंने बोल दिया ठीक है आप जाओ, ठीक है। इस वजह से सालिहा डॉक्टर वहाँ पे गई, वहाँ डॉक्टर सालिहा वहाँ पे गई, अपने घर पे गई। तो शायद उसी दिन या कि उसके दूसरे दिन नहीं एक्चुअल में मैं मतलब हाँ सर ने बोला था ना, तो फिर मैंने भी घर पे बोल दिया। मतलब एक्चुअल में तो मैं पहले ही घर पे ऐसा बोल रही थी कि घर वालों को जहाँ पसंद होगा, ये भी मेरे घर वालों की पसंद है, मतलब घर वालों को भी पसंद है, ठीक है। तो ऐसा था कि घर वाले जब बुलाते कि हाँ ठीक है, तो मैंने मतलब बोल दिया था कि वो लोग जब भी फिर अरेंज करते ऐसा, तो इन्होंने बोल दिया कि हाँ ठीक है तुम जाकर देख लो। तो फिर उसके बाद हमारी कोई बात नहीं हुई, राइट। मैंने भी कुछ नहीं बोला, ये मैंने गुस्से में कोई थी, ऑब्वियसली कोई गुस्से में थी। एक्सप्लेनेशन मैंने नहीं मैंने भी मांगा, मैसेज ना नहीं सर कर, ने दिया। मैंने कोई एक्सप्लेनेशन दिया क्यों जाओ, ये मतलब कुछ एक्सप्लेनेशन दिया, मैंने इससे बोल दिया कि आप जाओ, ठीक है। मुझे मालूम था कि ये सुनने के बाद ऑब्वियसली आप गुस्से में हो जाइए, और मुझे भी थोड़ा बहुत बुरा लगा यार लड़की चली गई हाथ से, क्योंकि मेरा देखिए एज अ बॉय आई कैन से कि बहुत सारी लड़कियां मिलेंगी, बट मैं जो चाहता था कि होम्योपैथिक लड़की मिले वो मुश्किल है, मुस्लिम कम्युनिटी में मुश्किल है। बहुत सारी लड़कियां मिलेंगी भी तो उनके भी अलग ही नखरे रहेंगे, उनके घर वालों के अलग नखरे यस रहेंगे। यस यस, जब सर ने बात करना स्टार्ट करी थी ना, तो जो बायोडाटा में मैंने मेंशन नहीं किया था, जो कि सर की रिक्वायरमेंट थी, वो सब कुछ सर ने पूछ लिया था। लाइक कुकिंग आती है कि नहीं, घर संभालोगे कि नहीं, साथ में रहोगे कि नहीं, एक्सेट्रा एक्सेट्रा, जो भी जो इनका नॉर्मल कंसर्न एक था। हर एक इंसान का रिक्वायरमेंट रहता है कि मम्मी पापा के साथ रहोगे या हाँ फिर अलग मतलब जो रहोगे, भी वो सब कंसर्न चीज़ था। था सर को, तो सर ने सब पूछ लिया था। फिर सर को लग रहा था कि हाँ सही है चलेगा चलेगा, राइट। तो ऐसा था, बट फिर हमारी लगभग 2-3 दिन तक बात नहीं हुई, ये घर पे भी चले गए थे। वन इवनिंग हाँ फिर मतलब ऐसे ही, नहीं मैं घर नहीं गई, मैं वहीं घर पे नहीं रुक गए, गई अच्छा थी, तो वहीं मैंने पे आपको रुके थे। बताया ही नहीं था। अच्छा इन्हों ये बोले कि ठीक है मैं चली जाऊँगी, बट ये शायद हाँ अपने पापा को मैसेज करके या कॉल करके मना कर दिया मैं नहीं आऊँगी, तो मैं नहीं गई थी, और इन्होंने मुझे भी नहीं बताया कि मैं गई नहीं, ठीक है। मैंने बात ही नहीं की, मैंने कोई बात ये नहीं गुस्से की। में थी, सच में गुस्से में थी, मुझे मैसेज ही नहीं आया फिर नहीं फिर मैंने ऐसा सोचा कि जब मतलब क्यों टाइम पास करूँ, या अगले का भी टाइम मैं क्यों खराब करूँ, तो ऐसा। तो सॉरी तो फिर मैं एक शाम को मुझे मैसेज आता है डॉक्टर साले, मतलब आर यू अवेलेबल, क्योंकि सर उसके पहले हमारी शायद 2-3 बार फोन पे बात हुई थी। और भी बात हुई थी उस टाइम पे, मैं हम लोग चैट में ही ज्यादा बात गाँव से करते मैं थे। आ गया था, यहाँ पे मुंबई आ गया था तो तो सर जब भी फोन करते थे ना, तो सर पहले ऐसा पूछते थे कि आर यू अवेलेबल फॉर कॉल, ऐसा। तो अगर मैं बोलूंगी कि यस तो सर कॉल करेंगे, अदरवाइज सर कॉल नहीं करेंगे, राइट। तो मैंने इज इनको अ मैसेज किया, जेंटलमैन। हाँ मैसेज किया कि साले आप अवेलेबल हैं, मुझे कुछ बात करनी है, ठीक है। क्योंकि मैं घर पे आ चुका था, मैंने अपनी मम्मी से, मम्मी को तो पहले ही पता था, मैंने अपने पापा को और जो भी लोग थे मैंने सब बताया कि ऐसा ऐसा है, और सबको समझाया भी कि देखिए मुझे करना है वहाँ पे, मैं जान चुका हूँ लड़की को। द थिंग इज़ कि डिग्री तो आपको, आप लोगों को डिग्री से मतलब है, इन द सेंस कि मुझे आपको क्या फ़र्क पड़ता है कि मैंने बहुत दिनों से, बहुत सालों से मैं चिल्लाते आ रहा हूँ कि मुझे होम्योपैथिक लड़की से शादी करनी है, और कोई लड़की मत देखना मेरे लिए। ये आपका क्राइटेरिया फुलफ़िल हो रहा है, मेरा क्राइटेरिया है कि होम्योपैथ के साथ-साथ मैं उस लड़की को भी जानने लगा हूँ अच्छे से, समझने लगा हूँ, तो उस वजह से मैं शादी करना चाहता हूँ, राइट? तो मैं इस एक शाम को इनको मैसेज करने के बाद मैं बोलता हूँ कि सालिहा मुझे आपसे कॉल पे बात करनी है। जब मैंने कॉल पे बात की और मेरा सलाम दुआ हुआ, फिर मैंने यही बोला कि सालिहा मेरे घर वाले मान गए हैं, बताइए कि कब हम लोग आएँ, ओके। तो फिर शी वाज़ वेरी हैप्पी, और उसके बाद हम दोनों हैप्पी थे, हमने एक दूसरे को कॉन्ग्रेचुलेशन बोला। देन हमारी हमारी बात होती है इनके पापा से, मेरे अब्बू की बात होती है इनके अब्बू से, हाँ क्योंकि ओके। पहले क्या होता, पहले ना मेरी फैमिली की इनकी फैमिली से डायरेक्ट बात नहीं हुई डायरेक्ट थी, बात नहीं हुई थी। यासिरा के थ्रू बात हुई थी। यासिरा की बात होती है, वो भी इनके अब्बू से नहीं, इनके भाई से, जिन्होंने हाँ आयुर्वेदिक जो जो उनको कपिंग सिखाया था, सिखाया था कपिंग ठीक उनसे। है। और उन्हीं तक, भले ही उनके भाई घर में सबको बता चुके थे कि ऐसा ऐसा हुआ है, बट बात हुई थी सिर्फ यासिरा से और इनके भाई भाई से, से, ठीक है। तो और दोनों फैमिली की बात नहीं हुई बात थी नहीं हुई पहले। थी, तो मैंने बोला कि आप बात करिए, तो इनके अब्बू से मेरे अब्बू की बात होती है, ठीक है। तो ये मंथ था अराउंड जैन, दिसंबर नहीं, दिसंबर और जैन दिसंबर की ये बात है, एंडिंग था आई थिंक। 2024 की, ठीक है। फिर हम अराउंड जनवरी में, बहुत ठंडी रहती है, यहाँ जनवरी नहीं होती है, बट राजकोट में एक्चुअल राजकोट में में, उस साल बहुत ही ज्यादा ठंडी थी। हाँ तो फिर मेरे पापा का एक कंसर्न था कि ये लोग मुंबई से हैं और इतनी ठंडी में आएंगे, कहीं बीमार ही ना हो बीमार ना जाए। पड़ जाए, तो थोड़ा डिले होते गया। फिर हम अराउंड 6 फेब, 6 फेब को, सालिहा को याद है, 6 फेब को हम, मुझे याद है क्योंकि जब ये लोग आने वाले थे, मुझे मेरे पापा का कॉल आता है, मैं कॉलेज में थी, मुझे पापा बोल रहे हैं कि तुम घर पे आ जाओ, तुमको लड़के वाले देखने आ रहे हैं। अब इनको तो याद पता ही था कौन आ रहा है, क्योंकि मैंने सब कुछ बताया था कि कैसे है, कैसे आ रहा हूँ, कि कब आ रहा हूँ, कितने लोग आ रहे हैं। मैं मेरी मम्मी, मेरे पापा, तीनों जन जाते हैं, क्योंकि दूर भी है, ठंडी भी है, तो और कोई काफी ठंडी किसी को थी। नहीं लेके गए थे। मैं, मम्मी, मेरे पापा तीनों जन जाते हैं, और पहली बार मैं और सालिहा एक दूसरे को देखते हैं, ठीक है। देन मिलते हैं, घर में बात होती है कि कैसे करना है, शादी कैसे करना है।
मतलब दोनों की फैमिली को ही दोनों अच्छे ठीक है, लग रहे थे। पहले ये था कि मम्मी देखने के बाद मम्मी बोली हाँ बहुत अच्छी है, भले ही फ़ोन पे देखे थे, फ़ोन पे मैंने मंगा लिया था फ़ोटो कुछ दिनों बाद, फ़ोन पे देखे थे, पापा भी देखे ठीक है सालेहा अच्छी है, फिर उसके बाद मुझे भी इनके घर वालों ने देखा। जब ओके। आपके पापा की मेरे पापा से बात हुई थी ना, उसके बाद मुझे मेरे पापा का कॉल आया, बोले कि मतलब आपके पापा को मैं अपना फ़ोटो भेज दूँ, वो सब देखना चाह रहे हैं। तो ओके। मैं बोली ठीक है, हाँ, तब मैंने भेज तो दिया था फिर। काफ़ी बातें हुई और देन सालेहा उस टाइम पे पहली बार, सालेहा आपको पता है कि आपने मुझे कब पहली बार टच किया था? हाँ? मैं बताता हूँ, फ़नी सीन है, फ़नी सीन मतलब से आप देखिए वी आर एजुकेटेड और हमारे घर वाले भी एजुकेटेड हैं। तो भले ही हम लोग बात करते थे फ़ोन पे या फिर चैट पे, मतलब एक होता है ना कि घर वाले का एक फ़ॉर्मेलिटी रहती है कि आप दोनों को कुछ पूछना है, तो मेरे घर वाले भी इनके घर वाले पूछते हैं कि हाँ, अगर आपको कुछ जानना है, बात करना है, तो आप लोग, इनका घर ऐसा है कि फर्स्ट फ्लोर और सेकंड फ्लोर ऐसा है। तो इनके घर वाले बोले कि आप जाइए वहाँ पे। तो मतलब वहाँ पे जाके ऊपर बात कर लीजिए। तो इनके घर पे मैं ऊपर गया, ये मैं मुझे लेके गई वहाँ पे। मैं तो पहले से थी, हाँ, आप वहीं पे थे शायद। तो मैं मैं ऊपर आपकी गया। अम्मी से पहले वहाँ बात करी हाँ, थी। मैं ऊपर गया, वहाँ पे ऊपर गया तो सालिहा वहाँ पे मुझे देख के एकदम काँपने लगी थी। ओके, मतलब लिटरली दिख रहा था कि शी वाज़ शिवरिंग। ओके, तो मैंने इनका हाथ मैंने ऐसा पकड़ा, मैंने बोला काम डाउन काम डाउन, ठीक है, सब कुछ सही होगा। मैंने इनको कॉन्फिडेंस दिया कि सब कुछ सही होगा, हो सकता है आपके घर वाले भी मुझे पसंद कर लें। ओके, तो हमने वहाँ से निकलने के टाइम पे बोल दिया कि अगर आप लोगों को पसंद रहेगा तो हम नवंबर 2025 नवंबर तक हमारी शादी, मतलब नवंबर अक्टूबर तक शादी करेंगे, ठीक है। तो ये हमारा कंसर्न था कि हमने ये बोल दिया था। फिर उसके बाद क्या हुआ कि अब बताइए, आपके घर वाले आते हैं। उसके बाद फिर आप लोग आए थे फेब में, हाँ फेब में, और फिर कुछ तो हमारा ओकेशन आ रहा था, मतलब लाइक रमज़ान या ऐसा कुछ तो आ रहा था। तो फिर मेरे घर वाले बोले कि जल्दी ही जाके आ जाते हैं। तो आई थिंक 14 फेब या 15 फेब के अराउंड मेरे घर वाले आए थे, इनके भाई मतलब और इनकी मम्मी यहाँ पे आते हैं मुझे देखने के लिए, मेरे घर को देखने घर के लिए। देखने और नॉर्मल फैमिली, जैसा तो नॉर्मल हाँ फॉर्मेलिटी फॉर्मेलिटी होती सब है कि होती वही। एक घर दूसरे घर को, मतलब इनको यहाँ आना है, कोई प्रॉब्लम तो नहीं आए। और ये लोग का मतलब कंफर्म हो गया उस टाइम पे। हमारा एक रिवाज होता है कि अगर रिश्ता पक्का हो गया तो कुछ पैसे एक्सचेंज होते हैं, ठीक है। घर लड़के वाले लड़कियों को देखते हैं, लड़की वाले लड़कों को देखते हैं। तो ये सब चीज़ें हुई, नॉर्मल चीज़ें हुई, और ये लोग, इनके मम्मी पापा घर पे चले गए। अब एक और ट्विस्ट, मतलब आप लोग सोच रहे होंगे कि ये जब वीडियो आप देख रहे हो तो ये 11 जून का है, तो जब हम हमारी शादी की हमारी एनिवर्सरी शादी है। की एनिवर्सरी। आप ये सोच रहे हैं, अब हम लोग ऐसा बता रहे हैं कि नवंबर तक हम शादी करेंगे, तो ये जून में कैसे शादी हो गई। तो मेरा एक छोटा भाई है, आई थिंक इनके एज का है, इनकी एज का है। तो उसी टाइम पे मम्मी की तबीयत ज़्यादा ख़राब थी, तो मम्मी ने बोला एक ही साथ दोनों के कर डालते हैं। उसी टाइम पे मेरे भाई को भी लड़की मिल गई। ओके, और उनके मेरे घर आए थे फेब में, और आपके भाई का आई थिंक मार्च के अराउंड फाइनल हो गया था, आपने मार्च, बताया था हाँ, मुझे कि मार्च फाइनल के हो गया अराउंड उसका, लड़की मिल गई 2025 उसके लिए। मार्च के अराउंड फाइनल हो गया। और उनके घर वाले जब आए, जैसा सेम हमारे में भी हुआ कि हमारे घर वाले उनके घर पे गए, उनके घर वाले जब आए थे तो उनका कंसर्न ये था कि हम शादी जून में ही करना चाहते हैं, मतलब थोड़ा जो भी जल्दी। रीज़न था कुछ भी उनका, इनका रीज़न था, तो पर्सनल हमने, रीज़न, हाँ, बट पर्सनल उनको थोड़ा रीज़न था। जल्दी शादी तो करनी थी। हमने सोचा ठीक है कर लेते हैं। तो एक डेट डिसाइड की गई कि जून 11 को हम, मेरे घर वाले मतलब मैं, हम लोग गए सालिहा के घर पे, और जून 13 को वापस 14 वापस 14 आए को थे। भाई की शादी नहीं, थी। वापस कब आए थे? 11 को ही तो निकल गए थे अच्छा, रात को। 11 को, हाँ 11 को ही निकल गए, 12 को हम आप लोग। 10 को आए थे, 11 हम्म, को निकल गए थे। नहीं 10th को निकले थे, या 11 को शादी होती है। वहाँ पे आप पहुँच गए थे ना, 11 11th को। अर्ली मॉर्निंग पहुँच गए थे, 11 को शादी हुई, 11 को रात में निकल गए वहाँ से। हाँ, तो वहाँ से निकले, 12th को यहाँ पे पहुँच गए। फिर उसके बाद लल्लू की शादी में हम लोग जाते हैं। दिस इज़ द 14 को उनकी शादी हुई। स्टोरी। अब आप लोग डिसाइड करेंगे कि हमारी शादी में ऑब्वियसली लव मैरिज हुआ कि अरेंज मैरिज हुआ। बट ओके, एक बात मैं बोलना चाहूँगी, जो नॉर्मल शादी में होता है ना कि काफ़ी सारे प्रॉब्लम्स होते हैं, वो हमारे में भी थे। प्रॉब्लम्स होते हैं सभी के शादियों में, प्रॉब्लम। मिसअंडरस्टैंडिंग होती है, प्रॉब्लम्स होते हैं, थोड़े बहुत झगड़े, बहुत नहीं, थोड़े 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 से बहुत बोल सकते हैं, बहुत नहीं बोल नॉर्मल सकते, झगड़े बट होते हाँ हैं। वो तो सारी चीज़ें हमारी शादी में भी थी। तो अभी अब आप लोग डिसाइड करके बताओ कि ये लव मैरिज है या अरेंज मैरिज है। ओके, ये हो गया शादी के बाद। अब शादी के बाद का कुछ बता देते हैं। शादी के बाद से ठीक है, एक नॉर्मल कपल, एक नॉर्मल हस्बैंड वाइफ जैसे हैं वैसे हम लोग भी हैं। झगड़ा, लड़ाई, प्यार, मोहब्बत, सब चीज़ें हैं, सब कुछ है नॉर्मल। 1 साल हो गया है, जब आप वीडियो देखेंगे ऑलमोस्ट 1 साल हो जाएगा। ऑलमोस्ट नहीं, उस दिन फाइनल उस एक दिन साल हो हमारा 1 साल जाएगा। हो जाएगा जब हमारी निकाह हुआ हमारा। ओके, 11 को निकला था। 11th को हमारा निकाह हुआ था हमारी। तब तक, अभी तक 1 साल हो गए हैं। अभी कोई प्लान नहीं है बच्चे का। ओके, क्या है यस, ये? मैं बता रहा हूँ, कोई भी प्लान नहीं है अभी क्योंकि हाँ बच्चे का। ज़्यादातर लोग सर को पूछते हैं ऐसा। कि बहुत लोग बोलते हैं कि छोटा सलमान कब आ रहा है। ठीक है, तो वो सब चीज़ें अभी नहीं है, क्योंकि मैम अभी भी पढ़ रही हैं, उनका 1 साल अभी भी जाएगा।
सॉरी, और और सर भी मेरा भी ट्राई हो कर रहे सकता हैं है एमडी कि के मेरा भी अगर ट्राई एमडी में कर हो रहे हैं। जाएगा तो एमडी में एडमिशन हो जाए। फिर उसके बाद देखेंगे हमारा कि कब, वो सब प्लान है। बट हाँ, अभी के टाइम पे हमारा फोकस यही है। हम थोड़ी बात कर लेते हैं अपना एजुकेशन। हमारा फोकस यही है कि हमारा एक अच्छे से क्लिनिक ओपन हो जाए और क्लिनिक में हम अपना बेस्ट करें। ओके, सो आई होप आप लोगों ने यहाँ तक वीडियो देखा है, और जिन्होंने भी देखा है प्लीज़ कमेंट करिए आपका बेस्ट मोमेंट क्या था और आप कैसा रिलेट इसको कर आपकी पाते शादी हैं, में मतलब क्या हुआ था और क्या कैसा हुआ हुआ था। अगर था? आप शादीशुदा हैं तो आप भी बता सकते हैं हम्म, इसके रिगार्डिंग। और यासिरा के लिए थैंक यू। थैंक ओके, यू सो थैंक यू मच। सो मच।